हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी सुबह की 8 बजे वाली गुड मॉर्निंग वाली करंट अफेयर की क्लास शुरू हो चुकी है। इस क्लास में हम लोग मार्च के फुल वीडियो यानी कि मार्च के फुल करंट अफेयर देखेंगे। एक बार में एक महीने के करंट अफेयर्स ख़त्म कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला करंट अफेयर है, आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। तो ये लिया गया है कहाँ से, रूस देश से। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति से। चलिए नेक्स्ट करंट देख लेते हैं क्या है। पूजा जात्यान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो ये जीता है उन्होंने स्वर्ण पदक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो सड़क पर जो जानवर रहते हैं उनके लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, कहाँ की गई है, ये चेन्नई में। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो हाल ही में असम राज्य में पूरे असम क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो इसमें शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। नेक्स्ट करंट देख लेते हैं क्या है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ। देखिए मार्च में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किसने जीता है। देखिए प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता है दबंग दिल्ली ने। देखिए दिल्ली की टीम है, इसका नाम है दबंग दिल्ली। और इसने किसको हराया है, इसने हराया है पटना पायरेट्स को। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि उपविजेता कौन रहा। ठीक है, उपविजेता होता है जो फाइनल में आके किसी टीम से हार जाता है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट करंट है, कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है। तो कौन सी है ये, स्विस एयरलाइंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये किसने किया है, अन्नपूर्णा देवी जी ने। नेक्स्ट करंट देख लेते हैं क्या है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहन योजना शुरू की है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, सिक्किम राज्य ने। कौन सी योजना है, अम्मा और बहन योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किसे मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो किसे सम्मानित किया जाएगा, डॉक्टर इला लोध को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान रखना। मरने के बाद इन्हें नारी शक्ति सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये बनी है मिताली राज। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में तेलंगाना प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। भारत और श्रीलंका का नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, नौसैनिक अभ्यास काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो ये बनी है प्रियंका नुटक्की। देखिए ग्रैंड मास्टर क्या होता है, इस शतरंज खेल में के लिए वर्ड यूज किया जाता है ग्रैंड मास्टर का। इसमें एक लेवल होता है कि अगर आप इतने पॉइंट कर लेते हैं तो उसके बाद आप ग्रैंड मास्टर कहलाने लगते हैं। तो ऐसी 23वीं महिला कौन बनी है भारत की, ये बनी है प्रियंका नुटक्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है वो भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। तो कहाँ करेगा, हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है। तो ये शुरू की है श्रम मंत्रालय ने। नेक्स्ट है हमारा, दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन सा बना है। तो ये बना है रूस। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सबसे अस्वीकृत देश, देखिए ऐसा क्यों हुआ है, अभी हाल ही में इसने यूक्रेन पर हमला किया था, तो इसी युद्ध की वजह से इसका अन्य देशों पर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, तो इस वजह से रूस को सबसे अस्वीकृत देश माना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भगवान बुद्ध की एक शयन मुद्रा मतलब श्रोति मुद्रा में एक मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, तो वो कहाँ किया जा रहा है, वो किया जा रहा है बोध गया में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बना है, तो ये बना है अमेरिका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है, तेलंगाना में। ये 2 बार लिख गया है उद्घाटन, तो इसे काट देते हैं। तो एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो किसने किया है, ओडिशा ने। ठीक है, ओडिशा या उड़ीसा एक ही बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और इस देश पर प्रतिबंध लगाया है। देखिए आईपीसी ने प्रतिबंध लगा दिया है बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में किस किस देश पर, एक तो रूस पर लगा दिया है। ठीक है, तो रूस के साथ दूसरा देश पूछा है कौन सा है, तो दूसरा देश है बेलारूस। ठीक है, तो रूस और बेलारूस दोनों को प्रतिबंधित कर दिया कि ये दोनों बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल एग्जाम में। देखिए हम पूरा का पूरा दावा करते हैं कि आपको 10 में से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के UPSSC PET 2022 के एग्जाम में हमारी वीडियो से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप बस ये करंट अफेयर तैयार करते रहिए, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा का सारा करंट अफेयर हमारी वीडियो से ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर देख लेते हैं क्या है, महिला ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल विश्व कप ने संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं, तो ये बनी है झूलन गोस्वामी, इंडियन टीम से खेलती हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं करंट क्या है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। देखिए हाल ही में हंगरी में जो राष्ट्रपति बनी है वो है कैटलिन नोवाक, और ये उस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। मतलब उससे पहले सभी पुरुष राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन महिला राष्ट्रपति पहली बार यही चुनी गई। ठीक है, क्या नाम इनका याद रखेंगे, कैटलिन नोवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए इस चिन्ह को कहते हैं @ शायद आपको पता होगा, फिर भी कुछ भाइयों को या बहनों को हमारे नहीं पता हो तो हम बता देते हैं। किस राज्य ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये शुरू किया है कर्नाटका ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो इसमें रहा है भारत। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सरकार अभी बीजेपी की है, तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, मैं किसी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो हाल ही में किस राज्य ने के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो ये की है हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है, तो क्या है IIT रुड़की ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा, तो ये करेगा बिहार। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है, तो ये की है त्रिपुरा ने। देखिए योजना भी पूछ ली जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहती हैं, इसलिए जो अच्छी अच्छी योजनाएं हैं वो भी मैं अपने करंट अफेयर में शामिल करता हूँ। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया जस्टिस AK सीकरी को। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है, तो देखिए शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने और यूनिसेफ के साथ मिलकर, ठीक है, क्या शुरू किया है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं।
ठीक है, तो किसके साथ मिलकर शुरू किया? यूनिसेफ के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट करंट देख लेते हैं क्या है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइजेज कौन बन गया? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बना है? तो ये बना है चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए आईपीएल खेलती है ये टीम, तो ये आईपीएल की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो ये क्या है? एमएसएमई मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये किसे किया गया है? टाइगर वुड्स को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किसने हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहले शुरू की है? तो देखिए ये शुरू की है HDFC म्यूचुअल फंड ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है 100%, तो आप इसको ज़रूर बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? तो ये किसका है? गीतांजलि श्री का। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो अवार्ड अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, बाफ्टा अवार्ड 2022 का तो किस फिल्म को मिला है? तो ये मिला है द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, तो इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? विल स्मिथ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं क्या है। कैसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, तो ये कैसे नहीं है, किसे है। तो यहाँ पे क्या है, ये किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया? तो ये चुना गया है मनजीत मान को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा, इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम किस देश ने लॉन्च किया है? देखिए इंस्टाग्राम जैसा हमारे यहाँ यूज होता है, तो उसी पर आधारित एक ऐप लॉन्च किया गया है, इसका नाम है रॉसग्राम। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है रूस ने। तो नेक्स्ट करंट देख लेते हैं क्या है। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया मेडागास्कर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मेडागास्कर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये खिताब जीता है करोलिना बिलावस्का ने। ठीक है, ये कहाँ की हैं? ये हैं पोलैंड की। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे किसने जीता है? करोलिना बिलावस्का ने। ठीक है, और ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करंट देख लेते हैं क्या है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है फरीदाबाद में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो ये बना है फिनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है एक्सिस बैंक को। देखिए ये जो खुशहाल देश वाला है, ये फिनलैंड काफ़ी दिनों से नंबर 1 पर रह रहा है, और ये बहुत चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए, तो इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख के आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है एक्सिस बैंक को, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी लिख लो इस पर। ये क्वेश्चन नोट करते सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना क्या है। तो ये कौन सा जहाज बना है? MV रामप्रसाद बिस्मिल जहाज। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। CSI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो ये बना है गाजियाबाद। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? ठीक, तो ये चुना गया है हमारे हीरो नीरज चोपड़ा को। भारत देश का बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
नेक्स्ट है किस देश की सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्समैन आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये क्या है? मालदीव ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। NEVA कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हमारा नागालैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये 8वीं बार जीता, देखिए अच्छी उपलब्धि है। तो 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? तो ये जीता पंकज आडवाणी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन बनी है? जिया राय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? जिया राय। नेक्स्ट है तमिलनाडु की किस वस्तु को GI टैग मिला है? तो किस वस्तु को GI टैग मिला है? तरसिंग पेट्टई नागस्वर्ण को। देखिए याद रखेंगे, GI टैग अक्सर पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, और UPSSC ऐसे क्वेश्चन में बहुत फोकस करता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? देखिए सबसे प्रदूषित राजधानी जो बनी है वो हमारी दिल्ली बनी है। ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है? देखिए जो एशले बार्टी जो एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, देखिए किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे भी याद रखेंगे, आने के पूरे चांसेस हैं इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? देखिए नासा आप जानते होंगे सब लोग, नासा, तो इसने कितने ग्रहों की खोज की है? 45। कहाँ? सौरमंडल के बाहर नए ग्रह जो खोजे गए वो हैं 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लक्ष्य सेन किस स्थान पर रहे? तो भारत के लक्ष्य सेन जी जो हैं वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, कौन सी चैंपियनशिप थी ये? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये जो भारत की तरफ से दूसरे स्थान पर, उनका क्या नाम था? इनका नाम था लक्ष्य सेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बायजूस। ठीक है, ये आप जानते ही होंगे, थिंक एंड लर्न कंपनी द्वारा इसका ऐप बनाया गया है, और ये ऑनलाइन कोचिंग्स के लिए फेमस है, ट्यूशन देते हैं। तो किसकी स्पॉन्सरशिप ली है इन्होंने? तो उन्होंने लिया फीफा वर्ल्ड कप 2022, और ये पहली भारतीय कंपनी है जो फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करेगी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद करके जाइए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है स्मृति ईरानी जी ने। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम महोत्सव था? भारत भाग्य विधाता। ठीक है, कितने दिन का था? 10 दिवसीय। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं सारे के सारे करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाता हूँ आपके लिए, और इसमें पूरा मार्च मंथ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सिक्किम। सिक्किम में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला स्पीकर। इससे पहले कोई भी वहाँ महिला स्पीकर नहीं रही विधानसभा में। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? रितु खंडूरी। ठीक है, तो ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रणवीर सिंह को। ठीक है, कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? अबू धाबी के यस आइसलैंड का। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है PV सिंधु जी ने। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है दीपिका पादुकोण जी को।
ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया सतीश महाना जी को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग का समझौता किया है। तो ये किया है चीन के साथ, ठीक है। तो किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग का समझौता किया है, चीन ने। दो कोई बात देश है वैसे तो ये, लेकिन इसने सोलोमन द्वीप के समूह के साथ कहा है कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, सुरक्षा सहयोग का समझौता किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है। तो ये जीता है मीराबाई चानू ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। देखिए हमारे देश की स्टार है मीराबाई चानू, भारत का बहुत नाम रोशन किया है इन्होंने, तो उन्होंने हाल ही में ये अवार्ड भी जीता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। तो किस राज्य का हुआ है, ये मेघालय का, ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज। तो यूनेस्को को अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसे किसे शामिल किया गया, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये पूरे सारे हमने हम लोगों ने अभी मार्च के सभी करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। इससे पहले हम फरवरी और जनवरी भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम आपको पता होगा 15-16 अक्टूबर को कर दिया गया है, यूपिटर प्लस से PET 2022 का एग्ज़ाम। तो आपके करंट अफेयर पूरे चांसेस हैं कि सितंबर तक के पूछे जाएंगे। तो मैं हर रोज़ एक मंथ के करंट अफेयर आपको दूंगा, और ये 6 से 7 दिनों हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर तक सभी करंट अफेयर कवर कर रहे होंगे। देखिए अगस्त और सितंबर के तभी आपको नहीं मिल पाएंगे, अभी आपको जुलाई तक के मिलेंगे, लेकिन जल्दी ही जैसे ही मंथ खत्म होगा उसके बाद आपको अगस्त और सितंबर के भी करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना चैनल है, आपको परीक्षा में इससे बहुत सहयोग मिलेगा। और आप देख रहे होंगे जो 50 नंबर का GS का पोर्शन आता है करंट अफेयर सहित, उसमें आपको 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन हमारी वीडियोज़ से, हमारी क्लासेस से मिल रहे होंगे। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको PET की परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ आप पढ़ किसी से भी रहे हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन आप हमारे एक बार जो हमारा कंटेंट है वो देख कर जाइए। आपको एग्ज़ाम में 45 प्लस आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।